यहाँ पर भगवद गीता के कुछ विस्तृत श्लोक और उनके अर्थ दिए गए हैं जो मन को शांत और स्थिर करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। 1. मन की चंचलता पर विजय। अध्याय 6 श्लोक 5 और 7। उद्धरेदात्मनात्माननात्मानमवसाद्येत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अध्याय 6 श्लोक 5। अर्थ, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को ऊपर उठाए और स्वयं को पतन की ओर न ले जाए, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु बन सकता है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवाम्ना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अध्याय 6 श्लोक 6। अर्थ, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है उसके लिए उसका मन उसका मित्र बन जाता है, परंतु जो मन को नियंत्रित नहीं कर पाता उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमान्यो। अध्याय 6 श्लोक 7। अर्थ, जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए परमात्मा सदा उपस्थित है। ऐसा व्यक्ति शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान आदि द्वंद्वों में शांत रहता है। भावार्थ, यहाँ भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि मन नियंत्रित है तो यह मित्र बनकर आत्मा की उन्नति में सहायता करता है। 2. मन की स्थिरता और ध्यान। अध्याय 6 श्लोक 10 और 11। योगी युञ्जीत सततमात्मान रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। अध्याय 6 श्लोक 10। अर्थ, योगी को चाहिए कि वह एकांत में स्थित होकर मन और आत्मा को संयमित करे। उसे किसी भी वस्तु की इच्छा और संग्रह का त्याग करना चाहिए। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नातिनीचं चैलोजिंकुशोत्तरम्। अध्याय 6 श्लोक 11। अर्थ, ध्यान और योग के लिए योगी को पवित्र स्थान में एक स्थिर आसन पर बैठना चाहिए। वह स्थान न अधिक ऊंचा हो और न अधिक नीचा। इसे कुश, वस्त्र और मृगचर्म से ढका होना चाहिए। भावार्थ, ये श्लोक ध्यान और योग की महत्ता बताता है। मन को शांत करने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए ध्यान का अभ्यास करना आवश्यक है। 3. संभाव का अभ्यास। अध्याय 2 श्लोक 14 और 15। मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। अध्याय 2 श्लोक 14। अर्थ, हे अर्जुन, सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि शरीर के अनुभव मात्र हैं जो आते जाते रहते हैं। इन्हें सहन करना सीखो क्योंकि ये स्थायी नहीं हैं। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषः पुरुषशब समदुख सुख धीर सोमृतोय कल्पते। अध्याय 2 श्लोक 15। अर्थ, जो व्यक्ति सुख दुख, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से विचलित नहीं होता और स्थिरचित बना रहता है वही अमृतत्व मोक्ष के योग्य है। भावार्थ, ये श्लोक सिखाता है कि जीवन के हर स्थिति में संभाव बनाए रखना चाहिए। सुख दुख की अपेक्षा से परे उठकर मन को शांत किया जा सकता है। 4. मन का स्वभाव और इसे नियंत्रित करने का उपाय। अध्याय 6 श्लोक 34 और 36। चंचली हे मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रिम तस्याह निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अध्याय 6 श्लोक 34। अर्थ, हे कृष्ण, मन चंचल, अशांत, बलवान और दृढ़ है। इसे वश में करना वायु को रोकने के समान कठिन है। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अध्याय 6 श्लोक 35। अर्थ, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल है और इसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मते वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अध्याय 6 श्लोक 36। अर्थ, जो व्यक्ति अपने मन को संयमित नहीं कर पाता उसके लिए योग कठिन है, लेकिन जिसने अपने मन को वश में कर लिया है
वो इसे साध सकता है। भावार्थ, ये श्लोक बताता है कि मन को नियंत्रित करना कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। सतत अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को शांत किया जा सकता है। निष्कर्ष, भगवद गीता में मन को शांत और स्थिर करने के लिए अभ्यास, वैराग्य, समत्व भाव और ध्यान को महत्वपूर्ण बताया गया है। इन श्लोकों का अध्ययन और अभ्यास करने से जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त किया जा सकता है।